अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इत्तिशाम अल हक और आप देख रहे हैं शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए पिज़्ज़ा रेसिपी लाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें नीम गर्म पानी ऐड कर लेंगे, साथ में 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। साथ में बाउल ले लेंगे, उसमें 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे, तकरीबन 500 ग्राम। मैदा ऐड करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर लेंगे, साथ में 1 चुटकी नमक ऐड कर लेंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गूंद लेंगे। उसी नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से गूंद गया है। अब इसको ढक देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। तो सबसे पहले टोमेटो केचप ले लेंगे, उसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, साथ में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 टेबलस्पून ऑर्गेनो पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपको बाज़ार के पिज़्ज़ा सॉस से बहुत ही सस्ता पड़ेगा और फ्लेवर में भी अच्छा होगा। इसको इसी तरह से बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सॉस बन गया है इसका, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल पे। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में घी ऐड कर ले और उस पर बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को मैंने क्यूब में कट किया था। इस पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा रहे। साथ में इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। हमारा चिकन पक गया है। अब इसको साइड पे रख देंगे और आटा भी तकरीबन तैयार है। तो अब इसका पेड़ा बना लेंगे एक और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसी तरह से, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, देखिए बस नॉर्मल इसी तरह से, ताकि चारों साइड एक के जैसे हो, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। इसी तरह से अब पिज़्ज़ा पैन आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जिसके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं हो इसके लिए यही बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक पतीले का सर है, उसमें आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको ग्रीसी कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे, आटा। ये बेकिंग पेपर का काम करेगा। अगर बेकिंग पेपर है तो वो उस पर लगा लें, नहीं तो इस पर इसी तरह से आटा लगा लेंगे और ऊपर से ये रख देंगे। इसी तरह से शेप दे देंगे अच्छे से, जो कि पाकिस्तानी ट्रेडिशनल लुक होता है वही लुक दे देंगे उंगलियों की मदद से। और बीच में भी कांटे से थोड़ा सा उसको कर देंगे ताकि ये बीच में से ना फूले। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे। इस तरह से पूरे पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से ऐड हो गया है। अब इस पर चीज़ ऐड कर लेंगे। इसी तरह से पूरे पे चीज़ ऐड कर लेंगे। ये चीज़ ऐड हो गया है। अब ऊपर से चिकन रख लेंगे। इसी तरह से चिकन के बाद इस पर कुछ वेजीज रख लेंगे। टमाटर हो गया, प्याज, थोड़ा चिली हो गया, ग्रीन चिली हो गया। ऊपर से थोड़ा ऑरिगेनो पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। पिज़्ज़ा का जो जायका है वो चीज़ और ऑरिगेनो से आता है, तो ऑरिगेनो लाजमी इस्तेमाल करें। ऑरिगेनो पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा बाज़ार से। अब इसकी टॉपिंग हो गई। अब इसको ओवन में रख लेंगे। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है इसका, बिल्कुल कमर्शियली स्टाइल पे आया है। अब इसको कट कर लेंगे। आप जैसे भी कट, जो भी अवेलेबल है आपके पास उसी से कट कर ले। पिज़्ज़ा कटर हो या ऐसी छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से
बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल पे है। एक बार ज़रूर बनाइए और अपनी राय हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।